नमस्कार, मैं प्रीति देवगम। आज बीएड सेमेस्टर 3 पेपर 9 यूनिट 4 का टॉपिक इश्यूज इन असेसमेंट एंड पॉलिसी प्रोविज़न अर्थात आकलन में समस्या और नीति प्रावधान, इसके बारे में आज जानकारी दूंगी। तो आइए देखते हैं। असेसमेंट यानी आकलन। आकलन सूचनाओं को एकत्रित करने की प्रक्रिया है। पठन पाठन प्रक्रिया में शिक्षक विद्यार्थी की प्रगति एवं उपलब्धियों की जानकारी प्राप्त कर उसका वर्णन व विश्लेषण करता है। इसके द्वारा विद्यार्थी एवं शिक्षक दोनों का आकलन सरलता से किया जा सकता है। विद्यार्थी का आकलन इस प्रकार किया जा सकता है कि उन्होंने कितना ज्ञान प्राप्त किया और शिक्षक ने किस तरह से या किस प्रोसेस से ज्ञान प्रदान किया। आगे देखेंगे आकलन में समस्या, इश्यूज इन असेसमेंट। वैसे तो आकलन में बहुत सारी समस्याएं हैं। जो मुख्य रूप से है वो इस प्रकार है। आकलन प्रणाली तथा परिणामों में अंतर, पारदर्शिता की कमी, आकलन प्रक्रिया में छात्रों की गैर भागीदारी, अंकों को प्राथमिकता, प्रतिपुष्टि का अभाव, सतत अधिगम विकास के प्रति निराशा, कक्षा आकलन का अभाव और छात्रों में आकलन प्रणाली प्रक्रिया की जानकारी का अभाव। और इस समस्या के कारण अन्य संबंधित समस्याएं भी देखने को मिलती है, जो इस प्रकार है। आकलन का व्यावसायीकरण, खराब परीक्षण गुणवत्ता, आकलन में पक्षपात, मापन समस्या और प्रणाली समस्या। और इसे दूर करने के लिए कुछ पॉलिसीज बनाई गई हैं, जो इस प्रकार है। नीति प्रावधान, पॉलिसी प्रोविजन। शिक्षा से संबंधित 3 स्तर की नीतियां बनाई गई हैं। पहला है नेशनल लेवल पॉलिसी यानी राष्ट्र स्तर की नीति। राष्ट्रीय शिक्षा नीति केंद्रीय सरकार द्वारा पारित किया जाता है, जिसमें शिक्षा के लिए विभिन्न प्रावधान होते हैं। जैसे पहला पॉलिसी है आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। और इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षा को और भी समावेशी, समग्र और बहुविषयक बनाना है, अर्थात इंक्लूसिव, हॉलिस्टिक और मल्टीडिसिप्लिनरी। और दूसरा राष्ट्रीय शिक्षा योजना है राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, शिक्षा का अधिकार 2009। और इसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। और तीसरा पॉलिसी है सर्व शिक्षा अभियान, जिसे हम SSA के नाम से भी जानते हैं। और इसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना है। दूसरा है नेशनल के बाद है स्टेट एजुकेशनल पॉलिसी यानी कि राज्य शिक्षा नीति। और इसके अंतर्गत बहुत सारी पॉलिसी है, जैसे कि स्टेट एजुकेशन पॉलिसी। और इसमें हर राज्य अपने शिक्षा के स्तर को विकसित करने के लिए एक रूपरेखा तैयार करता है और उसी के अनुसार ही प्लान करता है और अचीव करने का प्रयास करता है। और दूसरा है मिड डे मील प्रोग्राम। और इसके अंतर्गत राज्य सरकार विद्यालयों में छात्रों की संख्या बढ़ाने के लिए मिड डे मील कार्यक्रम का संचालन करती है, जिसके तहत अधिक से अधिक संख्या में छात्रों को विद्यालय बुलाया जा सके या फिर विद्यालय में एडमिशन दिया जा सके। और तीसरा है स्टेट स्कॉलरशिप स्कीम। और इसके अंतर्गत राज्य सरकार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को स्कॉलरशिप प्रदान करती है,
जिससे उनकी आर्थिक सहायता की जा सके और उनका ध्यान पूर्ण रूप से शिक्षा में लगा रहे। और तीसरा है आपका इंस्टीट्यूशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी कि शिक्षा संस्थान की नीति। और यह नीति हर एक इंस्टीट्यूशन अपने अकॉर्डिंग सेट करता है, यानी किस किस जगह पे करता है, जहाँ पे उनका एडमिशन उनको लेना है वहाँ पे पॉलिसी वो लोग क्रिएट करते हैं कि कब एडमिशन डेट निकालना है और कब लेना और कितने स्टूडेंट लेना है और क्या क्राइटेरिया होना चाहिए एडमिशन का और क्या कैटेगरी होना चाहिए एडमिशन का। तो ये सारी चीज़ इंस्टीट्यूशन अपने हिसाब से देखती है। दूसरा है एग्जामिनेशन पॉलिसी, और इसमें भी वही है कि एग्जामिनेशन कब लेना है, किस प्रकार का क्वेश्चन पेपर सेट करना है और टाइम शेड्यूल क्या होना है और एक्स्ट्रा कितने टीचर्स जो है एज ए इन्विजिलेशन उनको देना है। तो ये सारे पॉलिसीज़ जो है इंस्टीट्यूशन अपने अनुसार करती हैं। और थर्ड है डिसिप्लिनरी पॉलिसी, जिसमें डिसिप्लिन्स आते हैं और ये डिसिप्लिन ही इंस्टीट्यूशन को एक हेल्दी इन्वायरमेंट मेंटेन करने का सोर्स होता है और इसको हर इंस्टीट्यूशन बहुत ही अधिक महत्व देता है, क्योंकि इसी से इंस्टीट्यूशन का हर कार्य संचालित सही रूप से किया जा सकता है। और ये रहा आज के लिए इतना ही। और अगर आपको मेरा एजुकेशनल वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल और प्लीज़ कमेंट। थैंक यू।